एवरीवन, अभी बज रहे हैं रात के 12:30 एंड आज मैं रिवील कर रही हूँ कि हम लोग गांव क्यों आए हैं। एक्चुअली इलेक्शन जो चल रहे हैं उसमें मेरे ससुर जी खड़े हुए हैं। इससे पहले भी उन्होंने जो है सरपंच का यहाँ पे करा हुआ है हमारे गांव में एंड दिस इज़ द सेकेंड टाइम गदा नानू सेकेंड टाइम करा। तो दोबारा जो है YSRCP की तरफ से खड़े हुए हैं। तो अभी रात के 12:30 बज रहे हैं एंड वी आर वेटिंग फॉर रिजल्ट्स एंड सभी लोग यहाँ पे हैं। तो ऑलमोस्ट अभी तक जो भी काउंट हुआ है उसके हिसाब से हमारी जो पार्टी है उस पर मेजॉरिटी चल रही है एंड इसके लिए एक हफ्ते से हमने जो कैंपेनिंग करी है एंड सब कुछ जो भी हुआ है वो मतलब एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। सो हमारी पार्टी मैक्सिमम जीतने वाली है, बस 15-20 मिनट में डिसाइड हो जाएगा और हमको पता लग जाएगा। सब लोग पटाखे वटाखे लेके खड़े हैं एंड दिस मोमेंट आई एम गोइंग टू कैप्चर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम बिकॉज मैंने कभी इलेक्शन लाइवली ऐसे देखा नहीं है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड और जो भी कुछ होगा मैं आप लोगों से भी ज़रूर शेयर करूँगी। जो कैंपेनिंग करी थी जिसमें मैंने ही पूरी जो है ड्राइविंग करी थी एंड गाड़ी के इस साइड ये लटक रहे थे, दूसरी साइड दूसरे लटक रहे थे, तो मतलब मज़ा भी खूब आया, टेंशन भी बहुत। अभी 2 दिन से हम लोग जो टेंशन में है वो हमको ही पता है बिकॉज इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट। जो कैंपेनिंग होती है 3 दिन पहले से शुरू हो जाती है, उससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें होती है एंड सुबह से जो है वोटिंग चल रही थी एंड काउंटिंग जो है शाम 5 बजे से शुरू हुई है जो 12:30 हो गए अभी तक भी चल रही है। सो वे होपिंग फॉर द बेस्ट। चलो आपको भी मैं दिखाऊंगी कि अगर हम जीतते हैं तो हाउ वी आर सेलिब्रेटिंग। द गुड न्यूज़ इज़ हेयर, हम लोग जीत चुके हैं भारी मेजॉरिटी के साथ एंड अभी स्वीट के लिए वी आर हैविंग जस्ट अ टी। ఇద్దామంటే ఎక్కడి నుంచి వదులుతున్నారు? ఫోటో తీద్దామంటే देख रहे हो ना आपकी कितनी चहल पहल लगी हुई है। तो मैं भी ये सब पहली बार ही एक्सपीरियंस कर रही हूँ एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है एंड मैं भी यहीं पे बैठी हुई हूँ लेकिन लोग आगे पीछे घूम रहे हैं तो मैं दिख नहीं रही हूँ। एंड वार्ड्स जो होते हैं गांव में उसमें डिफरेंट जो है इसके लिए पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो उस वार्ड में जीते थे वो लोग भी यहाँ पे हैं। सो ओनली विनिंग मेंबर्स है, मतलब एक प्रेसिडेंट है जो हमारे को आ चुका है, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट और वार्ड मेंबर्स। सो मेनली वी आर हैप्पी कि बहुत कष्ट के बाद ये आ चुका है एंड अभी जो है जो इसमें विन हुए हैं उन सब से साइन करा रहे हैं एक एक करके। जितने भी वार्ड मेंबर्स हैं, लेडीज़ हैं या जेंट्स हैं, तो वो सब लोग साइन कर रहे हैं एंड सब कुछ एकदम प्रोसीजर के हिसाब से एकदम प्रॉपर वे में, सिंक्रोनाइज वे बोलते हैं ना, उस तरह से हो रहा था। सो गांव में इतना डिसिप्लिन से ये सब फॉलो किया जा रहा है तो आई वाज लाइक वाओ। आजकल तो बहुत लोग प्रॉपरली नहीं करते ना, लेकिन इट वाज वेरी नाइस। एंड अभी मेरे ससुर जी भी जो है प्रमाण स्वीकार भी करेंगे, जिसमें जैसे बनने के बाद होता है ना कि मैं ये सो एंड सो नेम ये प्रमाण करता हूँ, ऐसे करके कुछ तेलुगु में बोलेंगे। एंड मैंने वो सब कुछ हमारी लैंग्वेज में है फिर भी डाला है बिकॉज़ वहाँ पे मैं वॉइस ओवर नहीं करना चाहती। वो जो आवाज़ें हैं वो हमेशा के लिए यहाँ पे यूट्यूब पे स्टोर हो जानी चाहिए। तो फाइनली अभी मेरे ससुर जी को इनवाइट कर दिया है एंड जो भी सत्कार है वो करेंगे, आप भी देखिए।
సర్పంచ్గా ఎన్నికైన కాక రాజేశ్వరరావు గారికి నా యొక్క ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన यहाँ पे बहुत सारी मालाएं हो गई थी ससुर जी के गले में, तो एक ही रखी, बाकी सब निकाल दी क्योंकि फिर उसका धागा बहुत भारी हो रहा था, कट भी सकता है करके। एंड अभी ससुर जी जो है, जो फाइनल पेपर होता है उस पर साइन कर रहे हैं। एंड लाइक मैं और मेरे हस्बैंड वहाँ पे थे, तो वी वर फीलिंग वेरी मच ओवरवेल्म्ड। कहते हैं ना कि मेहनत ज़रूर रंग लाती है, तो हमारी मेहनत भी रंग लाई है। एंड वी ऑल आर सो हैप्पी। एंड आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आप लोग भी जितना मैं हैप्पी फील करती हूँ उतना बराबर हैप्पी फील करते हो। एंड बस इतना ही। अभी घर आए हैं एंड ये जो ससुर जी को शॉल डाली थी वहाँ पे, ये मेरी ड्रेस के साथ अच्छी सी चुन्नी की तरह मैच हो गया है, जो काफ़ी अच्छा भी लग रहा है ना। देखो, सो पकड़ना था तो मैंने ऐसे चुन्नी की तरह डाल लिया इसको। सो इतने दिन की मेहनत रंग लाई फाइनली। सो वी ऑल आर सो हैप्पी। एकदम मतलब क्या बोलते हैं, कितने दिन से कम एक हफ्ते के ऊपर से दिल में धक 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 चल रहा था कि क्या होगा। एंड बहुत ही भारी मेजॉरिटी से, पहले मैंने शायद काउंट गलत बताया था, 1404 मेजॉरिटी से जो है हम लोग विन हुए। सो बहुत बड़ी मेजॉरिटी है। हाँ, क्या बोलूँ मैं, तो वी आर सो हैप्पी। सो ये जो एक्सपीरियंस था इलेक्शन में, इलेक्शन को मतलब खुद पार्टिसिपेंट हो के उसमें एक नॉमिनेशन डालने के बाद क्या क्यों सब कुछ होता है, सब कुछ देखा। एंड एवरी मिनट जो है एक न्यू एक्सपीरियंस था। प्लस उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें थी जो बहुत टेंशन भी लेके आ रही थी। सो आई मीन अभी मैं क्या एक्सप्लेन करूँ, बाद में एक्सप्लेन करूँगी। ऑलरेडी अभी कितना टाइम हो रहा है, प्रोबेबली 2 to 3 हो रहा है। कल भी मेरे हस्बैंड लोग तो बिल्कुल नहीं सोए एंड ये आए नहीं थे करके फिर मैं भी नहीं सोई। वो भी प्रिपरेशन होती है। एंड मैंने आपको अभी तक ये टेंट नहीं दिखाया था, ये 1 हफ्ते से लगा हुआ है। तो इलेक्शन एक ऐसी चीज़ होती है, लीगली बहुत सारे इश्यूज होते हैं उसमें। सो इसलिए ख़त्म होने के बाद, विन होने के बाद आई एम शेयरिंग विथ यू पीपल। सो दिस इज़ रियली ओवरवेलमिंग। एंड क्या बताऊँ मैं, आई एम फीलिंग सो हैप्पी। एवरी वन आर हैप्पी राइट नाउ।
मतलब जो भी जहाँ मेरे मम्मी पापा को जब पता है ये ऐसे पार्टिसिपेशन किया है, मेरी सिस्टर इन लॉ हो गए, जो भी रिलेटिव्स है, एवरी मोमेंट कितना स्कोर आया, कि मतलब वोटिंग काउंट हो रही है, कितना आया, मतलब 5 बजे से शुरू हुआ था एंड इतना ड्रैग हो रहा था क्योंकि वार्ड्स होते हैं गाँव में, डिफरेंट वार्ड्स, और उसकी काउंटिंग अलग अलग चलती रहती है। तो देर आर सो मैनी थिंग्स विच आई इवन डोंट नो, बट थोड़ा मुझे देख के पता लगा एंड वो चीज़ एक्सपीरियंस करने के लिए मैं लाइव उधर गई थी। सो मेन जो मेरे ससुर जी है वो प्रेसिडेंट के लिए फिर से चुने गए हैं एंड उसके अलावा वार्ड मेंबर्स के भी कॉम्पिटिशन्स जो होते हैं उसमें भी वार्ड मेंबर्स के विनर्स होते हैं। तो सब ने जो है वो किया, उसके बाद प्रमाण स्वीकार होता है ना जो, वो भी हो गया एंड आई गेस कि इसके बाद प्रॉपरली कुछ होगा अलग से प्रमाण स्वीकार, आई डोंट नो, जो भी था आई ट्राई टू शेयर विथ यू। एंड इसके बाद हम लोगों ने कैंपेनिंग कैसे करी थी एंड क्या किया था, थोड़ा बहुत, मतलब ज़्यादा शूट ही नहीं किया बिकॉज मेरा प्लान ही नहीं था ऐसा कुछ आप लोग के साथ शेयर करने का। तो इलेक्शन के टाइम पे जो है बहुत सारी चीज़ें होती हैं एंड मुझे पता नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मैंने बोला चलो ओनली विन होने के बाद हो जाते हैं अगर, तो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। एंड ओनली जब कैंपेनिंग के लिए गए थे तब एक बार थोड़ा सा वीडियो निकाला था बिकॉज आई वॉज ड्राइविंग एंड दीज पीपल वर लटकोफाइंग, तो बहुत हंसी भी आ रही थी एंड फन भी लग रहा था एंड दिल में जो धक धक है विन होने वाली वो भी चली रही थी। यहाँ पे देखो ये लाइट के ऊपर बटरफ्लाई नहीं, व्हाट इज़ इट, दिखाई नहीं दे रहा है, फ्लैश पड़ रहा है, कहाँ है, नहीं दिखाई दे रहा, अलग से निकालूंगी। एंड मैं और मेरे ससुर जी आ चुके हैं घर वापस, ये अभी भी वहीं पे है। सो सब मतलब बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे माला डालने के लिए, ये सब कर ले, तो उनको अच्छे से सेंड ऑफ दे के आएंगे। एंड कल उसके बाद जो है सेलिब्रेशन पार्टी होने वाली है, मतलब आई डोंट नो हाउ द पार्टी विल बी, जो भी होता है, मतलब क्या बोलते हैं, जैसे कैनवसिंग करते टाइम गए थे वैसे ही विन होने के बाद भी जाते हैं, कैसे जाते हैं क्या है मुझे नहीं मालूम। सो आई हैव टू सी एंड आई हैव टू शो यू पीपल, सो स्टे ट्यून्ड। एंड इसके बाद आप कैनवसिंग कैसे करी थी वो उसकी क्लिपिंग देखना। बट गाड़ी बहुत हिल रही थी, मतलब जो शूट कर रहे थे जब सामने वाली गाड़ी में जा रहे थे उनको पकड़ा के रखा था कैमरा, तो ऐसे पूरा हिल रहा था। बट एनीवेज जो भी है आपको समझ में तो आएगा। तो चलो अभी के लिए टाटा बाय बाय। व्लॉग कितना लंबा बना है कितना नहीं बना पता नहीं, तो लेंथ के हिसाब से पार्ट 2 आएगा, नहीं तो सब कुछ इसी के अंदर। चलो, एंड इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, थैंक गॉड। ఈ ఎన్నికలలో వైఎస్ఆర్ పార్టీ బలపరిచిన సర్పంచ్ అభ్యర్థిగా శ్రీ కాకా రాజేశ్వరరావు గారు పోటీ చేస్తున్నారు। सो आपने जो भी आवाज़ सुनी ना वो भी मेरी थी, हमारी लैंग्वेज में जो है मैंने वॉइस रिकॉर्ड करी थी कि वोट हमको ही डालना है। एंड हमको जो सिंबल आया था वो था ब्रिंजल, एंड ब्रिंजल जो है सब्जियों का ही राजा होता है, तो हमको वो आया था। तो अलग अलग पार्टी को अलग अलग सिंबल आते रहते, किसी को प्याज आ गया, किसी को चारपाई आ गई, किसी को अंगूठी आई, किसी को कैंची आई, तो हमको जो है ब्रिंजल आया। तो सब लोग अपने हाथ में ब्रिंजल लेके घूम रहे थे। एंड हमारे को वोट डालने के लिए जो वॉइस रिकॉर्डिंग थी वही मैंने करके पेनड्राइव में चढ़ा के फिर डीजे वाले जो प्रमोशन के लिए घूमते रहते हैं उनको दिया था। एंड क्योंकि पूरी ड्राइविंग मैंने करी थी इस कैनवसिंग में, तो मेरे को सब लोगों ने रथसारथी बोलते हैं ना, मतलब रथ को चलाने वाला, वो नाम दे दिया था। मुझे तो ये सब देख के, इन सब में पार्टिसिपेट करके बहुत मज़ा आया। एंड आई होप आपको भी देख के उतना ही एक्साइटिंग लगा होगा। तो अगले जो वीडियोस आने वाले हैं उनको भी ज़रूर देखिएगा। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।